आज के क्यूएनए में भाइयों मैं सीधा जवाब देने वाला हूँ मेरी इनकम, मेरे लोन्स और मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और संडे क्वेश्चन आंसर वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न है भाइयों, चिंतामणि भैया आपके छोटे भाई को आज तक माकड़चुआ में नहीं देखा, 7-8 साल से आपके अब तक। हाँ भाइयों, भाई इंदौर में रहता है, डब्लू छोटा भाई मेरा, और वो अपने काम में व्यस्त रहता है। उसका एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बिजनेस है जिसमें वो लगातार बिजी रहता है काफी। उसका गांव आने का प्लान चल रहा है, मिलने के लिए आने वाला है कुछ ही दिनों में। वो हम लोग लगातार कनेक्टेड रहते हैं भाइयों, अक्सर बातचीत होती रहती है वीडियो कॉल के माध्यम से। एक एक 1.5-1.5 घंटे 2-2 घंटे तक हम लोग बात कर लेते हैं। सो आने वाला है वो बहुत जल्दी, आपको मेरे वीडियोस में दिखेगा वो। अगला प्रश्न है भाइयों, के द राइडर बोलते हैं, भैया आपका इतना लोन क्यों हुआ? मेरे ऊपर इतना जो लोन हुआ उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ भाइयों। मेरा बैड मनी मैनेजमेंट है। पैसों की जो समझ होनी चाहिए वो समझ मेरे अंदर नहीं थी, अभी भी उतनी नहीं है, जिसकी वजह से इतने सारे लोन्स हुए। ये सच बात है कि 2023-24 में स्थिति, जिंदगी इतनी कठिन हो गई थी, ऐसी ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर भीख मांगना पड़े कहीं से तो भी मैं पैसे ले लूं, हाई इंटरेस्ट पे भी ब्याज पे पैसा मिल रहा है तो भी मैं ले लूं। आप लोग रिलेट कर सकते हो इस सिचुएशन को। अगर कोई फैमिली इमरजेंसी हो तो ऐसा लगता है कि काश कि कहीं से भी कुछ भी पैसे आ जाएं और मैं किसी को बचा लूं। तो वैसी कुछ स्थिति हो गई थी 2023-24 में, जिसकी वजह से बहुत सारे हाई इंटरेस्ट लोन्स लेने पड़े, जिसको मैं अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। लेकिन मुख्य गलती तो मेरी अपनी है। हमको हमेशा अपने इमरजेंसी के लिए, बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखने चाहिए, पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो मैंने किया। तो आज मेरे सर पे इतना कर्जा जो है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। अभिषेक जी बोल रहे हैं, आपने अभी तक यूट्यूब से टोटल अर्निंग कितना किया है बता दीजिए। अभिषेक जी, यूट्यूब से टोटल अर्निंग मैंने मेरे लास्ट क्यूएनए वीडियो में बताया था। उसमें मैंने तो अपने यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड ही स्क्रीनशॉट लगा दिया था। बाद में पता चला कि वो यूट्यूब की तरफ से अलाउड नहीं है। टोटल लाइफ टाइम का जो मेरा यूट्यूब रेवेन्यू बना है वो अभी तक 13 लाख कुछ रुपए है। 2016 से अभी तक लगभग 9 साल हो गए भाइयों, 8-9 साल हो गए। तो 13 लाख 8-9 साल में बहुत कम है। और ब्रांड डील्स का भी मिला दिया जाए तो वही होगा, लगभग क्या बना होगा, 20-22 लाख 25 लाख पिछले 9 सालों में। अजीत जी बोलते हैं, सर आपका यूट्यूब से पेमेंट आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो लगभग कितना? अजीत भाई, यूट्यूब से पेमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल रोजी रोटी चल रही है, मेरा किचन चल रहा है। कितना आ रहा है अगर ये कहें तो मैक्सिमम एक महीने आया था $500। ये मैं माकड़चुआ आने के बाद की बात कर रहा हूँ, गांव आने के बाद। अभी हर महीने यूट्यूब से कुछ ना कुछ पेमेंट आ रहा है, पिछले महीने को छोड़ के। पिछले महीने तो $100 भी रेवेन्यू रीच नहीं हुआ था, तो पिछले महीने कोई पेमेंट नहीं आया, क्योंकि यूट्यूब का एक $100 का थ्रेशोल्ड होता है कि आपका रेवेन्यू $100 इकट्ठा होगा तभी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं भाइयों, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, और इतने आ रहे हैं कि हमारा किचन, हमारा दाल रोटी चल जा रहा है उसमें। गौरव जी बोलते हैं, आई हैड सीन इन सम ऑफ योर प्रीवियस व्लॉग्स दैट यू वेयर इनटू ट्रेडिंग, व्हाट हैपेंड टू दैट? जी नहीं, गौरव ब्रोकर्स करके हैं, गौरव जी नहीं है, ये गौरव ब्रोकर्स। इनकी आईडी बड़ी ही यूनिक है। तो हाँ, ये सच बात है कि ट्रेडिंग मैंने शुरू करी थी 2022-23 में, और ट्रेडिंग में मैंने अपना काफ़ी समय लगाया, काफ़ी टाइम लगाया। पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाया मैं, क्योंकि पैसे लगाने के लिए थे ही नहीं। लाइफ टाइम में अभी तक अगर मैं ट्रेडिंग से लॉस किया होऊंगा तो 30-40 हज़ार, अधिक से अधिक अपन करें तो लगभग 50 हज़ार, उससे नीचे ही टोटल मैंने लॉस किया है, जो ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत कम है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास में पैसे नहीं थे ट्रेडिंग में डालने के लिए, नहीं तो लोग तो लाखों रुपए लगा देते हैं, करोड़ों लगा देते हैं, लोगों की ज़मीनें घर तक बिक जाती हैं ट्रेडिंग में। ये इतना एडिक्टिव होता है। 2022-23 से मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी। शुरू में ही मुझे समझ में आ गया था, जब 20-30 हज़ार गए थे, कि ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पैसे बनाने का बहुत ही स्लो तरीका है, और ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं लेकिन बहुत धीरे बनते हैं,
क्योंकि हम जितना रिस्क करेंगे उसी के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है। तो ज़्यादा रिस्क करेंगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड करे मिलेगा, ज़्यादा रिस्क करेंगे तो अकाउंट्स फ्लो हो जाते हैं, लॉसेस होते हैं। तो ट्रेडिंग में एकदम कम से कम रिस्क के साथ में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, अगर बहुत अच्छा महीना गया तो महीने का 2-3-4% भी अगर हम लोग ट्रेडिंग से निकाल लें तो वो बहुत माना जाता है। तो ट्रेडिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, मेरी प्रैक्टिस अभी भी जारी है। अभी मैं रियल मनी से ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं जो डेमो अकाउंट होता है, जो पेपर मनी होता है, वर्चुअल मनी, उससे मैं प्रैक्टिस अभी भी कर रहा हूँ। लगभग 2-3 साल मैंने दिए हैं ट्रेडिंग को, तो उसे मैंने छोड़ा नहीं है। जो भी हम लोग कहीं समय लगाते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ट्रेडिंग में फ़िलहाल मैं एक्टिव हूँ, बट रियल मनी से मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। डेमो अकाउंट्स पे प्रैक्टिस जारी है। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग की वजह से इतने कर्जे में आ गया, तो ये भी सच नहीं है। ट्रेडिंग की वजह से कर्जे में नहीं आया हूँ। आर के राहुल जी बोलते हैं, आप अभी भी ट्रेडर कम्युनिटी से जुड़े हो क्या भैया? तो राहुल भाई, अभी मैं किसी कम्युनिटी से नहीं जुड़ा हूँ। मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, खुद का सेटअप है जो मैंने सीखा है 2-3 साल में, बस उसी को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और होता क्या है कि हम लोग बहुत बड़ी किसी ट्रेडिंग की कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो वो एक पीयर प्रेशर आता है कि उसने ये ट्रेड ले लिया या उसने वो ट्रेड ले लिया, और काफ़ी नॉइस होता है उसमें। सबका सेटअप अलग होता है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, सबका एज अलग होता है। तो मैं किसी भी कम्युनिटी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं अकेले ही सीखते रहता हूँ, चार्ट देखते रहता हूँ। आर के राहुल जी फिर से पूछ रहे हैं कि ट्रेडिंग करते टाइम क्या क्या गलती हुआ है आपसे भैया, प्लीज़ शेयर। तो ट्रेडिंग करते समय सबसे पहली जो मेरे से मिस्टेक हुई, मेरे को ये लगा कि भाई ट्रेडिंग तो बड़ा आसान है। कुछ चार्ट में कुछ पैटर्न सीखने हैं और पैसे लगाने हैं और पैसे फटाफट आ जाते हैं। जिस तरीके से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में ट्रेडिंग को जो पोर्ट्रे किया जाता है ना, उसमें से 90% तो फेक होते हैं भाई लोग। जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ फ्लेक्स करते हैं, वॉचेस फ्लेक्स करते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल्स और महँगी-महँगी चीज़ें फ्लेक्स करते हैं। 90% आप मान लो कि वो फेक होते हैं। उनका कोई ना कोई कोर्स होता है, जो वो कोर्स बेचते हैं, और कोर्स से हो सकता है वो लोग ट्रेडिंग से भी ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे। बट 90%, मैं तो कहूँगा 95% फेक होते हैं। हाँ, कुछ जेन्युइन लोग भी हैं लेकिन बहुत कम है वो। तो वो सब देख के मैं भी अट्रैक्ट हो गया था। मुझे लगा था कि भाई ट्रेडिंग तो बड़ा अच्छा है, क्विक रिच स्कीम है। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग, जैसा मैंने बताया, कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है पैसे कमाने का। लकीली मेरे पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने ट्रेडिंग में ज़्यादा लॉस नहीं किया। 30-40-50 हज़ार में ही मैं सिमट गया। ये एक गलती करी कि ट्रेडिंग को क्विक रिच स्कीम समझ बैठा था मैं, जो नहीं है। दूसरी मैंने ये गलती करी कि ट्रेडिंग जब मेरी ज़िंदगी में आया था, जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में जाना, तो मैंने अपना पूरा फ़ोकस ट्रेडिंग के ऊपर लगा दिया था। इवन मैंने यूट्यूब करना छोड़ दिया था। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 साल तक जब मैं रायपुर में था, यूट्यूब वीडियोज़ एकदम नहीं के बराबर आ रहे थे। तो उस समय मेरा पूरा फ़ोकस ट्रेडिंग में था। मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ लोग 2-3 साल, 4 साल, 5 साल सीखने के बाद प्रॉफ़िटेबल होते हैं, मैं फुल फ़ोकस करूँगा तो शायद क्या पता 2-3 महीने में, 6 महीने में मैं ट्रेडिंग सीख जाऊँ और ट्रेडिंग से मस्त पैसे बनाऊँ। बट वो हुआ नहीं। तो ट्रेडिंग क्विक रिच स्कीम नहीं है। जैसे दूसरे स्किल होते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ होती है, किसी एक डॉक्टर को भी ना अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है, उसके बाद वो स्किल सीखता है। वो डॉक्टर लोगों का इलाज करता है। जो एक सर्जन होता है, लोगों की सर्जरी जब करता है, तो सोचो वो कितना सीखा होगा, कितना प्रैक्टिस किया होगा। तो वो किसी की ज़िंदगी के साथ में अपनी कला का उपयोग करके उसको एक नया जीवन दान देता है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो, उसके हाथों से किसी की जान भी जा सकती है। ट्रेडिंग भाई उतना ही खतरनाक है। ट्रेडिंग को अच्छे से डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ, पेशेंस के साथ ना किया जाए तो वो भी जान ले लेता है, फाइनेंशियल हेल्थ की जान ले लेता है। ट्रेडिंग की वजह से घर, जेवर, ज़मीन सब कुछ बिक जाता है भाई लोग, मैंने देखा है ऐसा। तो ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की प्रोफ़ेशन है। अगर अच्छे से ट्रेडिंग
सीख के किया जाए तो वो काफ़ी रिवार्डिंग भी है, बट ट्रेडिंग क्विक रिच स्कीम नहीं है भाइयों। तो ये सारी मैंने गलती करी। रॉकी भाई बोलते हैं, भैया घर पे अभी तक कितना खर्चा आ गया है एस्टिमेट, आप रायपुर में व्लॉग क्यों नहीं किया? घर पे टोटल खर्चा मैंने अभी तक हिसाब किताब तो नहीं लगाया भाइयों, लेकिन मेरे को लगता है कि 1 लाख के आसपास कुछ ऊपर नीचे तो खर्चा हो ही गया होगा। तो और इसमें बहुत सारे भाइयों ने सहयोग किया है इस घर को बनाने में। मैं अकेले कभी नहीं कर पाता। अभी घर की बात हुई तो मैं राकेश चाचा को याद करूँगा कि उन वो अगर नहीं होते तो आज ये घर तैयार नहीं होता। वो शुरू से आखिरी तक मेरे साथ खड़े रहे। तो राकेश चाचा की वजह से और आप में से भी बहुत सारे भाई लोग हेल्प किए, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हेल्प किए, छोटे भाई ने भी हेल्प किया, जितेन ने भी हेल्प किया घर बनवाने में। तो आप लोगों के सबके सहयोग से ये घर बन पाया है। और अगर पैसों की बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास तो लग गया होगा अभी तक। और रायपुर में व्लॉग क्यों नहीं किए? भाइयों रायपुर में बस 1 दिन के लिए ही गया था। रात वाली बस में गया, सुबह पहुंचा और सेम बस से रात को वापस आ गया। और दिन भर काफ़ी हौच-पौच वाले काम थे, बहुत सारे काम थे वहाँ पे। ऑफ़िशियल काम थे, कुछ कोर्ट में भी काम था, हौच-पौच वाला दिन था, तो मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं किया। मुकेश जी बोलते हैं, आपके पास कुल कितनी एकड़ ज़मीन है और सभी का कागज़ सही से है? हाँ, सभी का कागज़ सही से है मुकेश भाई। और कितनी एकड़ हैं टोटल? अभी क्या है, जो ज़मीनें हैं मेरे और भाई के नाम पे भी है, और टोटल इस तरह से देखा जाए तो पर्याप्त है। इतना ज़मीन है कि मैं आराम से सिर्फ़ खेती भी करूँ तो आराम से जी लूँगा, कंफ़र्टेबल होके जी लूँगा, इतनी ज़मीन तो है। संजीव जी बोलते हैं, धान की कटिंग हो गई है, अब आप नेक्स्ट क्रॉप की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे पोटैटो और मक्का। मेरे भी दिमाग में यही था कि या तो आलू लगाऊंगा या मक्का लगाऊंगा। मक्का के लिए मेरे पास में बीज भी है। लेकिन फिर जब मैं उस दिन कृषि विज्ञान केंद्र गया था ना, तो वहाँ पे बताया कि फसल चक्र नाम की एक चीज़ होती है। उसमें पहले हम लोग को लगाना चाहिए जो अन्न होता है, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया। उसके बाद कुछ दलहन लगाना चाहिए, दाल वाली फसल। उसके बाद कुछ तिलहन लगाना चाहिए, उससे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बनी हुई रहती है। तो पिछले साल इस ज़मीन पे मक्का लगा हुआ था, इस साल धान लगा। अभी इसमें टाइम है कोई दलहन लगाने का, कोई दाल वाली फसल या तिलहन लगाने का समय है, कोई तेल वाली फसल जैसे कि सरसों हो गया, जटगी हो गया, और दाल वाली फसल रहर हो गया, चना हो गया। तो अभी तक जो मृदा परीक्षण का जो रिपोर्ट है अभी तक आया नहीं है। वो रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर इस पे प्लान करेंगे कि हम लोग को क्या लगाना है। मूविंग मॉन्टेज, जितेन भाई से हेल्प क्यों नहीं लेते आप लोन चुकाने में? आप फिर उनको चुका देना। भाइयों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जितेन मेरे को हेल्प किया है घर बनाने में, गेट वगैरह खरीदने में। ये जो लोहे के पाइप्स लगे हुए हैं छत पे, ये भी उसी ने दिया है। एस्बेस्टस वगैरह खरीदने में भी वो मेरी हेल्प किया है, पैसों से हेल्प किया है वो। और मैं उससे और कितना हेल्प लूँ भाई? एक कहावत है ना कि रिश्ता भले भाई-भाई को का हो, लेकिन हिसाब पाई-पाई का होना चाहिए। तो जितेन से मैं ऑलरेडी हेल्प ले चुका हूँ। और जितेन व्यापारी है, बिज़नेसमैन है। और एक बिज़नेसमैन का जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो उसकी पूँजी होती है, उसका पैसा होता है, उसका कैपिटल होता है, जिसको वो लोग रोलिंग करते हैं और उसी पैसे से पैसा बनाते हैं। कोई भी बिज़नेसमैन होता है वो इतना बड़ा अमाउंट लिक्विड नहीं रखता, उसको अनयूज़्ड नहीं रखता, वो कहीं न कहीं उनके पैसे इन्वेस्टेड रहते हैं ताकि पैसे पैसे बढ़ते रहें। मतलब जितिन के पास भी इतना बड़ा अमाउंट यूज़लेस नहीं पड़ा हुआ है, कहीं न कहीं इन्वेस्टेड है। आप लोग बोलते हैं कि छोटे भाई डब्लू से क्यों नहीं हेल्प ले लेते? तो डब्लू के पास भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, और अगर होता भी तो शायद मैं नहीं लेता, क्योंकि ये मेस मैंने क्रिएट किया है, तो इसको मेरे को ही क्लियर करना है।
अभी जब तक ये मैं लोन्स क्लियर नहीं कर देता हूँ, तब तक मेरे को एकदम गरीबी में जीना है। उसके बाद भी मैं बहुत ही सादा जीवन रखूँगा लोन क्लियर करने के बाद, लेकिन जो मैंने गलती करी है उसकी सज़ा मेरे को मिलनी चाहिए। अगर जीतेन मेरे को एकमुश्त पैसा दे देता है या मेरा भाई डब्लू मेरे को पैसा दे देता है, मैं तो आसानी से निकल जाऊँगा इस सिचुएशन से। सीखूँगा क्या? दोबारा वही गलती करूँगा। इसीलिए डब्लू से या जितेन से मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं उनको बोलूँगा कि कहीं से भी कुछ भी करके मेरे को दो, तो वो लोग कैसे भी करके अरेंज करके मेरे को देंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन जो मैं गलती किया हूँ भाई लोग, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। भाइयों, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने सारे प्रश्न पूछे। आपका एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट था। जब आप लोग ये प्रश्न पूछते हो तो मैं खुद आत्म-मंथन करता हूँ, विचार करता हूँ, सारी चीज़ें मैं गहन चिंतन-मनन करता हूँ आप लोगों के प्रश्नों के कारण। तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो वीडियो है, मेरे को अंदर से खुद की परीक्षा, खुद के बारे में और जानने का मौका देता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आंसर वीडियोज़ करने में बहुत मज़ा आता है मेरे को, और आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आता होगा जितना मज़ा मुझे आता है ये वीडियोज़ करने में। और आप लोगों से एक कनेक्ट भी बिल्ड होता है इन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के वीडियो के माध्यम से। और इस चैनल की जो असली ताकत है, असली शक्ति है, वो आप हो। असली स्ट्रेंथ हमारे चैनल की आप हो। और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।